बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे सब, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए फ्राइंग पैन में ब्रेड की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये ब्रेड आप बग़ैर अवन के, बग़ैर बीटर के और बग़ैर मेहनत के बहुत ही कम खर्च में सिर्फ़ और सिर्फ 3-4 इंग्रेडिएंट से ये ब्रेड आप तैयार कर सकते हैं। बनाना नहायत ही आसान है। तो आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बिना देर किए अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इस ब्रेड के लिए डो तैयार करेंगे। इसके लिए एक बोल में शामिल करेंगे मैदा छान कर लीजिएगा। मैदा मैंने यहाँ पर 2 कप भरकर ऐड किया है। अब साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी इंस्टेंट ड्राई ईस्ट, जो कि है 1 टीस्पून भरकर ये इसमें ऐड कर देंगे। ये आपको किसी भी शॉप पे इजीली मिल जाएगी। चीनी इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। नमक इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट को अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और उसके बाद जी हम डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए पानी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और पानी आपने ध्यान रखना है कि नीम गर्म से थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी आपने बिल्कुल भी नहीं ऐड करना। नीम गर्म से थोड़ा सा तेज़ गर्म मैंने पानी लिया है और पानी ऐड करेंगे। थोड़ा गर्म पानी है, इसलिए हम स्पैचुले की मदद से मिक्स करेंगे। तो डो जो है वो हमने बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं तैयार करनी। डो जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट सी तैयार करेंगे। जितनी सॉफ्ट डो होगी उतनी ही ज़बरदस्त सी राइज़ होगी हमारी ब्रेड। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए मैं डो तैयार कर लूँगी। तो मैं आपको चेक करा दूँगी कि हमने इसका टेक्सचर किस तरह से रखना है। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और हाथ की मदद से, हल्के हाथ से हमने 1 से 2 बार इसे गूंद लेना है। तो हाथ पर ऑयल लगा लीजिएगा ताकि ये डो जो है वो आपके हाथ के साथ चिपके नहीं। और डो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट रखी है मैंने, बिल्कुल भी हार्ड नहीं रखी, ताकि ये अच्छे से राइज़ हो। अब हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, डो के ऊपर अच्छे से स्प्रेड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से कवर करके किसी गर्म जगह पर रख देंगे राइज़ होने के लिए। 2 से 3 घंटे के लिए रखिएगा, या तब तक जब तक ये साइज़ में डबल ट्रिपल नहीं हो जाती। अक्सर लोग इसे 1 घंटा रख लेते हैं, लेकिन 1 घंटे में वो सेम टेक्सचर नहीं आता। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि डो अच्छे से राइज़ होनी चाहिए, डबल ट्रिपल हो जाए तब आपने नेक्स्ट स्टेप करना है। आपको शायद 2 घंटे लग जाएँ, 3 घंटे लग जाएँ, लेकिन आपने राइज़ अच्छे से करनी है। तो यहाँ पर देख लें बहुत ही ज़बरदस्त सी राइज़ हुई है। मेरी डो 3 घंटों में ज़बरदस्त सी राइज़ हो गई थी और देखें इसमें बहुत ही अच्छा सा जाल बना है। अब यहाँ पर स्पैचुला की मदद से मैं इसे रफली सा मिक्स कर लूँगी, हल्के हाथ से। बहुत ज़्यादा टाइट हाथ से आपने इसे मिक्स नहीं करना, ताकि इसमें से ज़्यादा एयर ना निकले, एक्स्ट्रा एयर थोड़ी सी निकल जाए। उसके बाद हम यहाँ पर एक फ्राइंग पैन ले लेंगे जिसमें हमने इस ब्रेड को बनाना है। तो ऑयल से अच्छे तरीके से इसे हम ग्रीस करेंगे ताकि ब्रेड बिल्कुल भी चिपके ना। आप नॉन स्टिक पैन ले लें तो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन मैं यहाँ पर जो नॉर्मल पैन हर किसी के पास अवेलेबल होता है यही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नॉन स्टिक है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल अच्छे तरीके से आपने लगाना है, चाहे नॉन स्टिक है या जोन सा भी पैन है। ऑयल अच्छे से लगाने के बाद ये जो डो है ये हम इसमें डाल देंगे और स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लेंगे, हर साइड इवन कर लेंगे ताकि बिल्कुल परफेक्ट शेप में हमारी ब्रेड बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। आप चाहें तो स्पैचुला पर थोड़ा सा ऑयल भी लगा सकते हैं ताकि ये ज़्यादा चिपके नहीं। और अब जी इसे हमने गर्म जगह पर या किचन में इधर काउंटर पर ही मैं छोड़ दूँगी राइज़ होने के लिए। तो आधे घंटे तक मैं इसे राइज़ होने के लिए रख दूँगी ताकि ये दोबारा से अच्छे से राइज़ हो जाए। तो यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है और डो जो है वो हमारी अच्छे से राइज़ हो चुकी है, देख सकते हैं आप। तो अच्छे से इसे राइज़ होने देना है। इसके बाद हमने इसे पकाना है चूल्हे पर। तो ये स्टेप भी आपने लाजमी करना है कि फ्राइंग पैन में डो को डालने के बाद भी आपने राइज़ होने के लिए आधा घंटा या 1 घंटा ज़रूर छोड़ना है। जब ये अच्छे से राइज़ हो जाए इसे चूल्हे पर रख देंगे। फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा। स्टार्टिंग में भी आपने हाई फ्लेम नहीं करनी, क्योंकि ब्रेड है फ़ौरन से कुक हो जाएगी और इसमें ज़बरदस्त सा जाल नहीं बनेगा। बिल्कुल लो फ्लेम पर 30 से 35 मिनट मैंने इसे बेक किया है। और उसके बाद जी हम इस तरह से चेक कर लेंगे ऊपर की सरफेस अच्छे से जब कुक हो जाए तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड पर भी 5 से 6 मिनट बस कुक करेंगे, ज़्यादा ओवर कुक हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देख लें ऑयल हमने अच्छे से लगाया होगा तो ये इजीली इसकी साइड चेंज हो जाएगी। तो अब हम इसे ढककर दोबारा से बिल्कुल लो फ्लेम पर दम वाली आंच पर रख देंगे 5 मिनट के लिए। और जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी ब्रेड अच्छे तरीके से बेक हो चुकी है। अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ।
तो पैन से निकाल कर अच्छी तरीके से ठंडा करके आपने इसे कट करना है, तभी जो है वो उसका अच्छा सा रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत सा कलर इस पर आया है। और देखें जी माशाल्लाह अच्छे से ये फूली है। मैं आपको एंड पे कट करके भी चेक कराऊंगी। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की टेस्टी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिजर्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इस चैनल पर डेली इस तरह की रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।